क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। लेजर जर्नल में हमने एंट्रीज करना सीखा था कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। जर्नल में एंट्रीज करने के बाद हम उनकी अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करते हैं। अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग जो करते हैं, जिस बुक में करते हैं उस बुक का नाम है लेजर। तो लेजर एक बुक होती है जिसके अंदर सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हम एंट्रीज के अकॉर्डिंग पोस्टिंग करते हैं। तो कैसे लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं, कैसे पोस्टिंग करते हैं, वो हम इसमें करेंगे। तो लेजर एक मास्टर रिकॉर्ड है जिसके अंदर सारे अकाउंट्स होते हैं बिजनेस के। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे आपको साफ साफ समझ में आएगा कि कैसे एंट्रीज के साथ अकाउंट्स में पोस्टिंग की जाती है। तो एंट्रीज करना हमने सीखा है। तो अब हम इसकी सबसे पहले जर्नल एंट्री सारी करेंगे, क्योंकि उसी के बाद हमें पता चलेगा कि कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे। पहली एंट्री है, ऑन 1 अप्रैल 2023 गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल लगाकर। तो कैश बिजनेस के अंदर आया है। कैश एक एसेट होती है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो कैश बिजनेस के अंदर आया है। कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल बिजनेस में बढ़ गया, कैपिटल बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन लिख देंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री करेंगे, He made the following transactions during the month of April। आपको डेट वाले कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ, फिर डे। ये जो फॉर्मेट है मैं जर्नल के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं रूल्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती जाऊंगी। परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा। रीटा से गुड्स परचेज किए हैं। तो रीटा से गुड्स परचेज किए हैं। मुझे डेट लिखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे आपको अकाउंट्स बनाते हुए आपको सिखाना पड़ेगा कि डेट कैसे लिखते हैं। तो मुझे डेट यहाँ पे लिख देनी चाहिए। तो 1-2 की बजाय हम डेट लिखते हैं। यहाँ पे था 1 अप्रैल 2023, अप्रैल 1 था। उसके बाद 2023 अप्रैल 3 है, अप्रैल 3। तो परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा। रीटा से गुड्स खरीदे हैं। गुड्स जब भी हम खरीदते हैं तो उसको परचेजेस से एंट्री करते हैं। गुड्स को जब हम बेचते हैं तो उसको सेल से एंट्री करते हैं। तो परचेजेस एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। रीटा से गुड्स खरीदे हैं। पार्टी का नाम दिया हो, कुछ नहीं दिया हो, तो हम ये मानते हैं कि हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं। जिससे भी हम क्रेडिट पे गुड खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर एक लेनदार यानी हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और इस लायबिलिटी का नाम है रीटा। तो टू रीटास अकाउंट। यहाँ पे एंट्रीज के साथ अमाउंट भी लिखेंगे। सबसे पहले था 50,000, उसके बाद है 20,000 एंड स्पेस थोड़ा कम है, आप देख लेना कि यहाँ पे स्पेस छोड़ना होता है, वो सब मैंने क्लैरिटी की हुई है। आगे है अप्रैल 4, कैश पेड टू रीटा। रीटा को कुछ कैश पे कर दिया, 10,000 पे कर दिया। रीटा जो कि हमारी क्रेडिटर थी, अब जब हमने उसको कैश पे कर दिया तो क्रेडिटर कम हो गया यानी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो रीटास अकाउंट डेबिट। कैश पे किया है यानी एसेट पे किया है। एसेट जब कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट 10,000। आगे है गुड्स सोल्ड टू रोहित। रोहित को गुड्स बेचे हैं। रोहित को गुड्स बेचे हैं अप्रैल 6 को। रोहित को हमने गुड्स बेचे हैं यानी कि उधार पे बेचे होंगे क्योंकि कैश नहीं लिखा। जिसको भी उधार पे गुड्स बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। डेटर देनदार यानी हमारे लिए एसेट होता है। एसेट
जब हमने उसको उधार पे गुड्स बेचे तो वो हमारा डेटर बन गया, एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। इस एसेट का नाम है रोहित, रोहित अकाउंट डेबिट। अब हमने उसको सेल्स किया है तो सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25,000। उसके बाद है अप्रैल 8, रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से कैश रिसीव किया 20,000। कैश आया बिजनेस में, कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, क्योंकि रोहित ने पैसा दे दिया इतना तो डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गई तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा, रीटा से गुड्स खरीदे हैं फिर से 12,000 के, तो अप्रैल 12 को फिर से परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा, टू रीटा's अकाउंट 12,000। उसके बाद है अप्रैल 18, कैश पेड टू रीटा, तो अप्रैल 18 को रीटास पैसे पे कर दिए उसको, रीटा हमारी क्रेडिटर है, पैसे पे कर दिए यानी क्रेडिटर कम होता है यानी लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो रीटास अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कम हो गया हमारे पास से क्योंकि हमने उसको पे कर दिया, कैश कम होता है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं 20,000। अप्रैल 25, गुड्स सोल्ड टू रोहित 10,000, रोहित को गुड्स सेल किए, रोहित हमारा डेटर बन गया फिर से, डेटर यानी एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। रोहित अकाउंट डेबिट, गुड्स सेल किया है यानी कि सेल्स किया है तो टू सेल्स अकाउंट 10,000। अप्रैल 30, रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से कैश रिसीव किया, कैश आया बिजनेस में, कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं टू रोहित अकाउंट, क्योंकि रोहित ने पैसा दे दिया, डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गई तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब हमने ये एंट्रीज कर लिए हैं, इन्हीं एंट्रीज के बेस पे हम अकाउंट्स बनाने वाले हैं। लेजर, लेजर के अंदर हम इसी के बेसिस पे अकाउंट्स बनाने वाले हैं, तो इसको करते हैं हम। तो अकाउंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे इधर। तो कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो कैश अकाउंट बनाते हैं इधर। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि सारे अकाउंट्स दिखाने हैं आपको। तो ये कैश है, टी फॉर्मेट में अकाउंट बनता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, दो पार्ट्स होते हैं। और सेम इधर आता है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। तो शुरू में फर्स्ट अकाउंट में मैं ये सब लिख रही हूँ कि क्या क्या आता है। डेट, डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में पोस्टिंग करेंगे। जेएफ, जर्नल में जब हम एंट्री करते हैं तो हम एलएफ लिखते हैं कि लेजर में कौन से पेज पे इसकी पोस्टिंग है। अब यहाँ पे हम जेएफ लिख रहे हैं, जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल में कौन से पेज नंबर पर ये जो पोस्टिंग की है उसकी एंट्री की गई है। और अमाउंट, अमाउंट में हम रुपी लिख देते हैं, रुपी का साइन भी लिख सकते हो। फिर से क्रेडिट वाले पार्ट में सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, ये करेंगे। ये था कैश अकाउंट। और हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, रीटा अकाउंट। तो पहले इतना बना लेते हैं सारों को। फर्स्ट इसी तरीके से आपको कैपिटल, परचेजेस और रीटा अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। परचेजेस, रीटा,
राइट हैंड साइड पे बना लेते हैं, यहाँ पे परचेजेस अकाउंट। फिर से दो पार्ट होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, particulars, JF amount, date, particulars, JF and amount। रीटा's अकाउंट, रीटा का अकाउंट बनाएंगे इधर। जितनी भी आपको एंट्री किए हैं ना, जिसको भी डेबिट क्रेडिट किया, सबके अकाउंट बनेंगे। तो यहाँ पे डेबिट और इधर क्रेडिट। ये बन गया रीटा का अकाउंट। तो उसके बाद है कैश कैपिटल परचेजेस रीटा कैश, फिर से रोहित सेल्स, और कैश रोहित बन चुका है, परचेजेस रीटा बन चुका है, रीटा कैश बन चुका है, रोहित सेल्स। तो दो अकाउंट और बनेंगे जिसका नाम है रोहित एंड सेल्स अकाउंट। तो रोहित का अकाउंट बनाएंगे और सेल्स अकाउंट बनाएंगे। इधर रोहित का अकाउंट बनाते हैं इधर। डेट, particulars, JF amount, date, particulars, JF amount। इसी तरह से सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। ओके, एग्जाम्स में आपको कोई 5-6 अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसमें हम ये सारे अकाउंट्स बनाएंगे, सारे ही अकाउंट्स बना रहे हैं। तो जिसको भी डेबिट क्रेडिट किया था सबका हमने अकाउंट बना दिया टी फॉर्मेट में। अब हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करते, पोस्टिंग कैसे करते हैं। एंट्रीज को देख देख के हमें पोस्टिंग करते जाना है, दैट्स इट। देखो, सबसे पहला है कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश की डेबिट साइड पे, कैश की डेबिट साइड ये होती है, क्रेडिट साइड ये होती है। अकाउंट की डेबिट साइड लेफ्ट में और क्रेडिट साइड राइट में होती है। तो कैश को डेबिट किया है 50,000 से, यानी कि कैश के डेबिट साइड पे 50,000 आएगा। 50,000 यहाँ पे आएगा, और लिखेंगे क्या, जो भी उसके ऑपोजिट पार्ट ऑफ द साइड पे लिखा हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000 और इधर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। बस जीएफ कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना। यहाँ पे हमें ईयर लिख देना सबसे पहले, उसके बाद मंथ एंड डेट, ये हो गया। अब कैपिटल को क्या किया है, क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट किया है। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 50,000 आएगा, और लिखेंगे क्या, जो उसके ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे, सॉरी, ऑपोजिट पार्ट ऑफ द एंट्री में लिखा हुआ है कैश अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट 50,000। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे 50,000 और लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट, और ईयर और मंथ एंड देन डे। बस ऐसे ही करते जाना है आपको, बहुत इजी है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है 20,000, और लिखना क्या है, टू रीटास अकाउंट 20,000। तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू रीटास अकाउंट, ये रहा परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड 20,000 टू रीटास अकाउंट, और ईयर और उसके बाद मंथ एंड देन डे। देन रीटा को साथ के साथ ही करते जाओ। रीटा को किया था यहाँ पे क्रेडिट 20,000, तो रीटा की अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 20,000, और लिखेंगे क्या, जो भी उसके ऑपोजिट पार्ट ऑफ द एंट्री पे लिखा हुआ है परचेजेस अकाउंट। तो बाय परचेजेस अकाउंट 20,000, रीटा के अकाउंट में, ये रहा रीटा का अकाउंट, क्रेडिट किया था उसको, तो क्रेडिट में आ जाएगा 20,000, और लिखेंगे क्या, बाय परचेजेस अकाउंट 2023 अप्रैल 3। आगे है नेक्स्ट एंट्री, रीटास अकाउंट डेबिट 10,000, यानी कि रीटा के अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 10,000,
और लिखेंगे क्या, जो कि ऑपोजिट पार्ट पे लिखा है, यानी कि टू कैश अकाउंट। तो अकाउंट की डेबिट साइड में टू और अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय। टू कैश अकाउंट 10,000 लिख देंगे। रीटा की अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000, ईयर, मंथ एंड डे। उसके बाद रीटा को तो डेबिट किया था, कैश को क्रेडिट किया था, टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट किया था 10,000 से, यानी कि कैश की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 10,000 और लिखेंगे क्या, जो भी ऑपोजिट पार्ट ऑफ द एंट्री पे लिखा है, यानी बाय रीटास अकाउंट, बाय रीटास अकाउंट, ऊपर ईयर, देन मंथ एंड देन डे। उसके बाद है रोहित अकाउंट डेबिट, यानी कि रोहित के अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 25,000 और लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट 25,000। तो रोहित में हम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट और 25,000 और यहाँ पे ईयर एंड देन मंथ एंड देन डे। अब यहाँ पे है टू सेल्स अकाउंट है, यानी कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे जो ऑपोजिट पे लिखा है, बाय रोहित अकाउंट। तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय रोहित अकाउंट, ईयर, मंथ एंड देन डेट। कैश अकाउंट डेबिट, ये रहा कैश अकाउंट डेबिट 10,000, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 10,000 और लिखेंगे क्या, जो भी लिखा है इधर ऑपोजिट पार्ट पे, टू रोहित अकाउंट, लिखेंगे टू रोहित अकाउंट और मंथ डाल के डे, अप्रैल। रोहित को किया क्रेडिट, तो रोहित के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 10,000 और लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट, जो ऑपोजिट पार्ट पे लिखा है, बाय कैश अकाउंट 10,000, ईयर, मंथ एंड डेट। उसके बाद है परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 12,000 और लिखेंगे क्या, टू रीटास अकाउंट, टू रीटास अकाउंट 12,000, यहाँ पे लिख देंगे। डेट थी अप्रैल 12, अप्रैल 12। अब रीटा को किया है क्रेडिट, तो रीटा की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 12,000 और लिखेंगे क्या, बाय परचेजेस अकाउंट 12,000, बाय परचेजेस अकाउंट, इधर अप्रैल 12 को बाय परचेजेस अकाउंट 12,000। आगे है नेक्स्ट, तीन एंट्री रह गई। रीटाज अकाउंट डेबिट, रीटा को डेबिट किया है, तो रीटा के अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 20,000 और लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट 20,000, अप्रैल 18, अप्रैल 18 टू कैश अकाउंट 20,000। और हमने कैश को क्या किया है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20,000 और लिखेंगे क्या, बाय रीटाज अकाउंट, यहाँ पे अप्रैल 18 बाय रीटाज अकाउंट 20,000। आगे है रोहित अकाउंट डेबिट, तो रोहित के अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 10,000 और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 10,000, तो टू सेल्स अकाउंट 10,000 अप्रैल 25 को। उसके बाद टू सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय रोहित अकाउंट, जो यहाँ पे लिखा है बाय रोहित अकाउंट 10,000, अप्रैल 25 बाय रोहित अकाउंट 10,000। लास्ट एंट्री, तो लास्ट एंट्री में है कैश अकाउंट डेबिट 6,000, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 6,000 और लिखेंगे क्या, टू रोहित अकाउंट,
अप्रैल 30 टू रोहित्स अकाउंट 6000। इसी तरीके से रोहित को क्रेडिट किया है तो रोहित के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 6000 और लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 6000। ओके, सारी एंट्रीज के बेसिस पे हमने सारे अकाउंट्स की पोस्टिंग कर दी है। अब काम आता है बैलेंसिंग करने का, बैलेंसिंग द अकाउंट्स। उसके लिए क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। कैश अकाउंट का टोटल किया, जो भी साइड ज्यादा आएगी, जैसे यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा आ रही है 50 + 10 + 6, तो ये आ गया आपका 66,000, डबल अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें इस साइड पे कितना है, 10,000 20,000 मतलब 30,000, तो इस साइड का टोटल भी उतना ही आना चाहिए। बिल्कुल इसके सामने आपको लाइन ड्रॉ करके 66,000 डबल अंडरलाइन कर देना है। तो कितने का गैप आ रहा है, 66,000 इधर 30,000, यानी कि 36,000 और होगा। तो ये होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन, क्योंकि ये जो अकाउंट का जो बैलेंस आया है ना, इसको हम आगे अगले मंथ में इसको फिर से नीचे लेके जाएंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ताकि फिर से ये वाला खाता शुरू हो सके। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 36,000 और यहाँ पे डेट बाय बैलेंस सीडी के सामने डेट लिखोगे लास्ट डेट उसी मंथ की, यानी कि अप्रैल 30, और अगला दिन होगा मई 1, मई 1 को यहाँ पे लिख दोगे आप टू बैलेंस बीडी। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। इधर का टोटल ज्यादा है 50,000, डबल अंडरलाइन, इधर का भी सेम होना चाहिए 50,000 डबल अंडरलाइन। तो आप इधर लिखोगे इसी मंथ में लास्ट डेट यानी अप्रैल 30 को टू बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन 50,000, और यहाँ पे मई 1 अगला दिन मई 1 को यहाँ पे लिखोगे आप बाय बैलेंस बीडी 50,000 लिख दोगे आप। बाकी की बैलेंसिंग भी ऐसे करनी है। परचेजेस अकाउंट, ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 32,000, तो इधर का टोटल भी 32,000 होना चाहिए। तो इधर आप लिख दोगे साल, मंथ एंड लास्ट डेट, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन 32,000 बैलेंसिंग फिगर, मतलब डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से अगर क्रेडिट साइड पे कुछ है उसको माइनस किया, जो बचा उसको लिख दिया। और यहाँ पे अगले दिन यानी कि मई 1 को लिख दोगे आप। इसके बाद टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे स्पेस कम है, आप लिख लेना 32,000। इसी तरीके से रीटर्स के अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 32,000, डबल अंडरलाइन। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल कम है 30,000 है, 2,000 का गैप जो आ रहा है उसको हम लिखेंगे अप्रैल 30 टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये आ गया आपका 32,000 डबल अंडरलाइन। इसी तरीके से रोहित का और सेल्स का अकाउंट का बैलेंस, रोहित का यहाँ पे आ रहा है 35,000, ज्यादा आ रहा है, इधर का भी 35,000 होना चाहिए। तो कितने का गैप आ रहा है, 35,000 में से 10,000 और 6,000 माइनस कर दो, यानी 16,000 माइनस कर दो, तो आ रहा है आपका 19,000। तो अप्रैल 30 को बाय बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं अकाउंट्स की बैलेंसिंग करना। और यहाँ पे अगले दिन मई 1 को आप लिख दोगे टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 19,000। सेल्स अकाउंट, सेल्स का इधर का टोटल आ रहा है 35,000, इधर कुछ भी नहीं है 35,000 के लिए, तो बैलेंसिंग फिगर टोटल 35,000 ही आ गई। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ईयर, मंथ एंड लास्ट डेट, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, और इसको मई 1 को नेक्स्ट डे को बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ये आपका आ जाएगा 35,000।
इस तरीके से आपको सारे अकाउंट्स की बैलेंसिंग कर लेनी है। आप एक चीज नोटिस करना, जितनी भी एसेट्स हैं उनका डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस। ये देखो, ये कैश एसेट होती है, टू बैलेंस बीडी। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट साइड पे आएगा, लायबिलिटी इनकम कैपिटल का क्रेडिट साइड पे आएगा। ये देखो, कैपिटल का क्रेडिट साइड पे आया वाई बैलेंस बीडी। परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं तो एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट पे आया। रीटा हमारी क्रेडिटर यानी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का आपका यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, क्रेडिट साइड पे आएगा वाई बैलेंस बीडी मई 1 को। रोहित हमारा डेटर था यानी एसेट थी, एसेट का डेबिट साइड पे आया। सेल्स हमारी इनकम होती है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट पे आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट।